साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है और ये खबर इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र में मुंबई में भूचाल आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार से 8 मंत्रियों को निकाले जाने की खबर है। बड़ा खुलासा हो गया और सीक्रेट मुलाकात के बाद गेम पलटने की बातें कही जा रही हैं। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन दोनों ने मिलकर जो अढ़ाई चाल चली है उसने महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल ला दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको कैसे बड़े बड़े दिग्गज फंस गए इस चाल में, शिंदे गुट के लिए कैसे बड़ी है मुश्किलें, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये कितना बड़ा भूचाल है, कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में कुछ दिन पहले नजदीकियां देखी गई थी। दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, लेकिन उन तारीफों का ऐसा साइड इफेक्ट होगा ये अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि हालात ये हो गए हैं कि अब उद्धव ठाकरे के साथ तो देवेंद्र फडणवीस करीबी दिखा रहे हैं, करीबी कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सरकार में शामिल डिप्टी सीएम और शिवसेना के दूसरे धड़े एकनाथ शिंदे को लेकर मामला पूरी तरह से अलग दिख रहा है। शिंदे को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरें यहां तक हैं कि एकनाथ शिंदे को कई तरीके से मजबूर किया जा रहा है और अलग थलग करके हालात यहां तक उनके लिए बिगाड़ दिए गए हैं कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का या तो बीजेपी में विलय कर देंगे या फिर सरकार खुद ही छोड़ सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबरें आ रही है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद ही सरकार छोड़ सकते हैं और अगर उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के विधायक ज्यादा दबाव डालेंगे तो यहाँ तक हो सकता है कि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में ही विलय कर दें। हालांकि बीजेपी में विलय इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें फिर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को पूरी तरह से मानना होगा, स्वीकार करना होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रेशर टैक्टिस भी शुरू हो गई है। प्रेशर टैक्टिस ये है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में बड़ा दावा कर दिया है कि 8 मंत्री, जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि 8 मंत्री जिन्हें हटाया जाएगा, उनके नाम तक दे दिए। जिन मंत्रियों को देवेंद्र फडणवीस सरकार से उनको हटाया जा सकता है, क्योंकि जिनकी छुट्टी हो सकती है, उनके नाम तक दे दिए गए हैं। सामना में दावा किया गया है कि माणिक राव कोकाटे को हटा दिया जाएगा, संजय शिरसाट को भी पूरी तरह से कैबिनेट से हटा दिया जाएगा, योगेश कदम अग्रे नाम है, नरहरि जिरवाल नाम है, तो नितेश राणे का भी नाम इस लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। और यही नहीं, जय कुमार गोरे, भरत गोगावले और दादा भूसे भी यहाँ पर ये ऐसे मंत्रियों के नाम है जिन्हें महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से हटाया जा सकता है। अब इनमें से कुछ नेताओं पर व्यक्तिगत विवाद हैं, तो कुछ पर जमीन घोटालों के आरोप हैं, कुछ में प्रशासनिक लापरवाही के आरोप हैं, जबकि कुछ का जनता से जुड़ाव और क्षेत्रीय कामकाज बेहद कमजोर रहा है, ऐसा दावा किया गया। ये हिट लिस्ट है, महाराष्ट्र में सामना की तरफ से जारी की गई है। लेकिन खबर ये भी है कि यहाँ पर इन सब को किसी सीक्रेट मुलाकात के बाद हटाया जा रहा है, यानी कि नाम कहीं और से आए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे नाम हैं जो कि उद्धव ठाकरे गुट पर हमला करते रहे, उद्धव ठाकरे गुट पर उनको नीचा दिखाते रहे, उद्धव ठाकरे पर, उनके बेटे पर लगातार हमले करते रहे हैं। तो अब इन नामों को यहाँ पर कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से बाहर करने की बातें कही जा रही हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा मामला अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में हो गया है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ये तो लंबे समय से कहा जाता रहा है, दावा किया जाता रहा। और अब यहाँ पर शिंदे गुट के कई मंत्री जिसमें शामिल हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे मंत्री भी शामिल हैं जो कि उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ बोलते रहे। तो ऐसे 8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसे दावे हो गए हैं। तो जिससे यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि सीक्रेट मुलाकात जो हुई उद्धव ठाकरे और फडणवीस की, उसके बाद ये गेम पलटा है। तो क्या वाकई में इस तरह से बड़े बड़े दिग्गज उद्धव ठाकरे और उनके बेटे की चाल में फंस गए, अढ़ाई चाल काम कर गई? क्या शिंदे गुट के लिए आगे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे इन दिनों हाल फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ नजदीकियां बढ़ाने को लेकर चर्चाओं में थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी, तो उल्टा जवाब में फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे की बातें की थी, उनको तारीफ की थी, यहाँ तक कि साथ में आने तक का न्योता दे दिया था। बताया जा रहा था, माना जा रहा था कि दोनों नेता एक साथ आ सकते हैं, बीजेपी और शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से एक मोर्चे पर आ सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा उद्धव ठाकरे पर
इस बीच सबसे बड़ा प्रहार हो गया है और वो प्रहार है 90,000 करोड़ की चार्जशीट। जी हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबसे बड़ा प्रहार यही किया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान 2019 से 2022 के दौरान जो काम हुए उन कामों में 90,000 करोड़ का कामों का पैसा ही नहीं दिया गया है। जी हाँ, बड़ा खुलासा, बड़ा आरोप लगाया गया कि 90,000 करोड़ के काम किए गए लेकिन उनका पैसा नहीं दिया गया। अब ये काम सिर्फ कागजों में हुए या फिर धरातल पर भी हुए, जमीन पर भी हुए, ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन हाँ 90,000 करोड़ के काम की बात यहाँ पर हो रही है। इन कामों का भुगतान नहीं किया गया, ये देनदारी अभी तक ठेकेदारों पर, और इस वजह से यहाँ पर अब ये पूरी की पूरी चार्जशीट उद्धव ठाकरे की तरफ मोड़ने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने अधिकारियों को साफ साफ आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है कि इस पूरे के पूरे मामले को हल्के में ना लिया जाए और 90,000 करोड़ के इस पूरे मामले को एक एक फाइल देखकर, एक एक पेज देखकर इसकी पूरी चार्जशीट तैयार की जाए कि कितना पैसा कहां खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ और कहां पर खर्च हुआ, और अगर जमीन पर कोई काम हुआ तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है, और जमीन पर काम नहीं हुआ है, सिर्फ बिना जमीन पर काम हुए ही यहाँ पर दिखा दिया गया काम हुआ, तो उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाए। और सबसे बड़ी बात, 90,000 करोड़ के जो काम किए गए सैंक्शन काम थे तो उनका पैसा आखिर गया तो गया का, क्योंकि ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, यही सबसे बड़ा आरोप है कि ठेकेदारों को 90,000 करोड़ मिला ही नहीं है। तो 90,000 करोड़ का पेमेंट अगर हुआ है तो किसको हुआ है, और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घपला हो सकता है। 90,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम मानी जाती है और इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं कि 90,000 करोड़ के साथ क्या किया गया, उस पैसे के साथ क्या हुआ, उन कामों के साथ क्या हुआ, और इसीलिए इसे देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और अगर उद्धव ठाकरे इसमें गिल्टी पाए जाते हैं, उद्धव ठाकरे दोषी पाए जाते हैं, उन पर कहीं से कहीं तक कोई भी कुछ संभावना नजर आती है तो उद्धव ठाकरे को जेल भी भेजा जा सकता है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जो कि 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार चलाई थी, तो उसी एमवीए सरकार का ये मामला है और इसीलिए सीधे सीधे जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की बनती है। इसीलिए अगर कहीं कुछ गड़बड़ी मिलती है तो फिर उद्धव ठाकरे को सीधे जेल जाना होगा। इसीलिए तो 90,000 करोड़ की इस चार्जशीट के आने के बाद हाहाकार मच गया उद्धव ठाकरे की फैमिली में, उनके जानने वालों में। इसे लेकर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इतने बड़े अगर घोटाला ये हुआ है, अगर 90,000 करोड़ इधर से उधर हुए हैं, तो इसमें जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।